Hey friends, welcome back to my channel, and we are here once again together and gonna enjoy the slice of this English language once again. So today's topic is word often confused, misused. How many times does this happen with all of us that we sometimes forget the word or maybe use the wrong word on the wrong situation, and it could be a very bad embarrassment for all of us. We genuinely get confused with some special words. So all those special words we will collect together in our hands, and we will get comprehensions of all these words. What are the difference, whether in the pronunciation or maybe in the meaning, and how can we use these words? So the very first word of today is accept. Accept means, yeah, स्वीकार करना, or to receive a thing. But the next, which can be a confusing word for this, is accept. I will do everything except that. One is accept and another is accept. Okay? Uske alawa, leaving a part or excluding. So this is the difference between accepting and accepting. The next word is expect. उम्मीद करना. I expect. And I suspect. एक होता है उम्मीद करना, दैट एक्सपेक्ट. एक होता है सस्पेक्ट, कि मेरे को तुम पर शक है. आकांक्षा होना, और टू एप्रीहेंड, सस्पेक्ट. ठीक है. द नेक्स्ट इज अडॉप्ट, गोद ले लेना किसी चीज को. एंड द नेक्स्ट इज निपुण, अडेप्ट. आई एम अडेप्ट इन दैट, किसी चीज में प्रोफिशिएंट होना. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अडेप्ट एंड अडेप्ट. और अडॉप्ट मीन्स गोद ले लेना. ठीक है, हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं. अडॉप्ट होता है गोद ले लेना. अडेप्ट होता है किसी चीज में आपको निपुण है, यू आर प्रोफिशिएंट इनटू इट. एंड नेक्स्ट अडेप्ट, एक अपने अंदर ढाल लेना उस चीज को, या फिर किसी चीज में ढल जाना. ठीक है. द फोर्थ वन इज एल्यूड और एल्यूड. एल्यूड मतलब होता है उल्लेख करना और रेफर करना. ठीक है, किसी का उल्लेख करना या फिर डिस्क्राइब करना किसी चीज को, और उसे हम कहते हैं एल्यूड. एक और एल्यूड होता है जिसका मतलब होता है बचना, एस्केप. बहानाबाजी करना है ना, एल्यूडिंग करना. तो एक होता है बचना. सो नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव. ऑल्टरनेट का मतलब मैथमेटिक्स के अंदर होता है ना, ऑल्टरनेटिव इवन, एवरी ऑल्टरनेटिव नंबर इज इवन एंड एवरी ऑल्टरनेटिव ऑड नंबर इज ऑड. सो एक छोड़कर, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट. और एक होता है ऑल्टरनेटिव. भाई इसका दूसरा ऑप्शन है क्या? डू वी हैव एन ऑल्टरनेटिव ऑफ दैट? विकल्प, ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट और अवेलेबल इंस्टेड. तो उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव. सिक्स्थ वन इज ऑरल एंड ऑरल. यस, ऑडियो, ऑडिटरी. सो उससे बना है सुनने से संबंधित. और एक है ऑरल, जो मौखिक होता है, जिसमें हम वर्बली बातचीत करते हैं. यस, इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग दैट दीज टू वर्ड्स आर क्वाइट डिफरेंट, ऑपोजिट इन फैक्ट, but the meaning is like, but their pronunciation is quite similar. So the next is seventh, access और access. एक होता है मेरी पहुंच कहाँ तक है, मेरी एक्सेस कहाँ तक है ना, पहुंच, अप्रोच कहाँ तक है. एक होता है एक्सेस, प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में, मोर देन ड्यू, जरूरत से ज्यादा हो जाना है ना. एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो उसमें एक्सेसिव है, नेक्स्ट वाला है. और एक होता है एक्सेस, कि मेरी एक्सेस कहाँ पर है. एट्थ इज एवर्स, नापसंद करना. और एक होता है एडवर्स, विपरीत, उल्टा और अनफेवरेबल. एवर्स बेसिकली टू डिसलाइक somebody. एवर्जन, आई डोंट लाइक. एवर्जन, आई सिंपली हेट. और एडवर्स उसका उल्टा प्रभाव क्या पड़ेगा, व्हाट आर द एडवर्स impacts on these environments of these vehicles and this upper growing temperature, you see. So it's adverse. Ninth one is advice and advice. Yes, it's very, very common. When you go approach to the grammar, you will definitely hit these things. One is noun, one is verb. So C वाला होता है noun और S वाला होता है verb. दोनों का मतलब सलाह ही है. एक का सलाह, वो noun है, और एक है सलाह देना, वो है verb. Next is affect and effect. It's also a verb and noun concept. So affect मतलब होता है क्या असर है, क्या प्रभाव है. और effect मतलब होता है क्या परिणाम है. असर मतलब effect obviously noun में verb में आएगा. असर करना या असर पड़ना
इन्फ्लुएंस होना, और इफेक्ट हमारा परिणाम में आएगा कि इसका क्या परिणाम हो सकता है। नेक्स्ट इज अपोजिट और ऑपोजिट। उपयुक्त, अपोजिट मतलब होता है प्रॉपर, आई विल यूज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द अपोजिट, ओके, इन अपोजिट वे। एंड ऑपोजिट का मतलब ऑब्वियसली उल्टा, कॉन्ट्ररी। नेक्स्ट इज अमेंड। अमेंड का मतलब होता है हमारा संशोधन करना, और अमेंड होता है अशुद्धियां निकाल देना। हम देखते हैं अमेंडमेंट करना, लॉ अमेंडमेंट्स होते हैं, वे कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूविंग दीज लॉज। और इमेंड मतलब अशुद्धियां निकाल देना, ठीक है, टू रिमूव द मिस्टेक्स। बहुत करीब करीब मतलब सेम निकलता है, बट काफी माइन्यूट सा डिफरेंस है। बस एक ही ध्यान रखना है, एक का मतलब टू इम्प्रूव है और एक का मतलब है मिस्टेक्स निकाल देना। नेक्स्ट इज अमोरल और इमोरल। इमोरल बहुत मतलब इजी है जानना, अनैतिक, इमोरल, है ना। मॉरल से हमें समझ में आता है भाई मॉरल वैल्यूज है, तो इमोरल हो गया अनैतिक, और एमोरल हो गया नहीं नैतिक, हैविंग नो मॉरल सेंस। बिल्कुल उसका उल्टा है ये, अपोजिट है लेकिन पढ़े एक जैसे जाते हैं, दे आर साउंडिंग सिमिलर। सो नेक्स्ट इज एंटिक्स एंड एंटिक्स। एंटिक्स का मतलब होता है हंसने के लिए की गई हरकत। ये हमारे एंटिक, कोई एंटिक है क्या, कोई ट्रिक है क्या, तो उसको हम बोलते हैं एंटिक्स। और एक होता है एंटिक्स, प्राचीन कला की वस्तुएं, एंशियंट पीस ऑफ आर्ट। नेक्स्ट इज अप्रेज। अप्रेज मतलब मूल्यांकन करना, असेस द क्वांटिटी, नापना कितनी वैल्यू है, और अप्राइज होता है सूचित करना और इन्फॉर्म कर देना। इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अलग अलग मतलब दिखता है, कुछ ऐसे हैं जो मिलते जुलते मतलब भी हैं, लेकिन बोलने में तो सारे एक जैसे ही, दोनों पेयर वाइज सेम है। तो यही इंटरेस्टिंग बात है इन वर्ड्स की, जो हमें ध्यान रखनी है, और ये संभल कर वी हैव टू बिकम वेरी वेरी मच पर्टिकुलर ऑफ यूजिंग दोज इंट्रीगिंग कंफ्यूजिंग वर्ड्स। अप्रेज हमने देखा, मूल्यांकन करना, असेस करना। अप्राइज मतलब सूचित करना, इन्फॉर्म करना। एल्यूजन मतलब होता है किसी संदर्भ में, और इनडायरेक्ट रेफरेंस, अप्रत्यक्ष रूप से। किसके हम संदर्भ में बात कर रहे हैं, किस सिलसिले के बारे में हम बात कर रहे हैं ना। एक होता है इल्यूजन, भ्रम, डिसेप्शन, धोखाधड़ी। बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, मेरे जस्ट बराबर में कौन बैठा है। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, आई विल डू एवरीथिंग बट बिसाइड्स दैट। ब्राइडल और ब्रिडल। ब्रिडल मतलब होता है हमारा, इसको ब्रिडल भी कह सकते हैं, ब्राइडल भी कह सकते हैं, लगाम, है ना, हेड गियर ऑफ हॉर्स। और एक होता है ब्राइडल, दूल्हा दुल्हन से संबंधित, ठीक है। बेनिफिशियली, बेनिफिशियल और बेनिफिशियरी, ये क्वाइट क्वाइट सिमिलर है, बट डिफरेंस एंड में आ जाता है। एक है बेनिफिशियल, लाभदायक है, यूजफुल कोई चीज, तो ये बेनिफिशियल है। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी यानी कि लाभदायक व्यक्ति कौन है, वो बेनिफिट मिलेगा किसको। बोर, बोर मतलब अ पिग, और बोर मतलब टू टॉलरेट और टू प्रोड्यूस। बियर, बोर, बॉन्ड, वो वाला बोर, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये। नेक्स्ट इज बॉट, खरीदना किसी चीज को, और एक होता है ब्रॉट या लाना, ये तो दो अलग अलग ही है। नेक्स्ट इज कैच, गतिशील को पकड़ना, और होल्ड होता है थामना, है ना। ये दो थोड़े सिमिलर वर्ड्स हैं लेकिन अलग अलग हैं। चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक, बेवकूफी भरा, चाइल्डिश, और कहते हैं चाइल्ड लाइक, मासूम। कॉन्टिन्यूअल मीन नियमित रूप से, और कॉन्टिन्यूअस लगातार। क्रेडिबल मीन्स विश्वसनीय, और क्रेडिटेबल मीन्स सामान्य। सेंश्योर मीन्स निंदा करना, और सेंसर मीन्स प्रतिबंधित करना, ऑफिशियली लाइसेंसिंग ऑफ अ फिल्म, सेंसर। कैनन मतलब होता है नियम, रूल, कैनन। और कैनन मतलब होता है तोप, पावरफुल गन फिक्स्ड टू व्हील्स। कैनवस होता है मोटा कपड़ा, और कैनवस एक और होता है, उसे कहते हैं हम घूम घूम के वोट मांगना। एक होता है सिमेंट्री, सीमेंट्री, कब्रग्राह और अब रूरल प्रेस, सिमेट्री। और एक होता है सिमेट्री, एक सा। एक होता है कैजुअल,
उदासीन और नॉट फॉर्मल कैजुअल, है ना, कपड़े भी कैजुअल्स में काउंट करते हैं हम। और एक होता है कैजुअल, कारक संबंधित, रिलेटेड टू द कॉज। क्लिमैटिक मतलब होता है उत्कर्ष से संबंधित, रिलेटिंग टू द क्लाइमैक्स, क्लिमैटिक। और एक होता है क्लाइमेटिक, जलवायु, रिलेटेड टू द क्लाइमेट। कॉस मतलब होता है मोटा या भट्टा, समतल नहीं, है ना, कॉस उबड़ खाबड़। और एक होता है कोर्स, अ लाइन ऑफ एक्शन। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होता है राजदार जिस पे भरोसा करा जा सके, और कॉन्फिडेंट होता है भरोसा। कंटेजियस होता है बीमार जो छूने के से फैले, है ना। कंटेजियस हम साइंस में पढ़ते हैं, कंटेजियस डिसीज है। और एक होता है कंटीगियस, यानी कि नियर, कंटीगियस। और एक होता है इन्फेक्शियस, बीमारी जो हवा पानी से फैल जाती है ना। एक होता है कॉप्स, कॉप्स मतलब सेना की टुकड़ी, कॉप्स। और एक होता है कॉप्स, डेड बॉडी। एक होता है काकास, किसी बड़े जानवर का मृत शरीर। कॉन्शियस, कॉन्शियस का मीनिंग होती है हमारी अवगत, और टू नो, कॉन्शियस हमारे सेंसेस जो होते हैं। और एक होता है कॉन्शियस, कॉन्सेंशियस, जमीर वाला, विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी, कंसेंशियस। एक होता है कंप्लेन, और एक होता है कंप्लेंट। कंप्लेन होता है किफायत करना, टू से दैट समथिंग इज रॉन्ग, कंप्लेन कर रहे हैं ना हम, शिकायत कर रहे हैं। और एक होता है कंप्लेंट, शिकायत, ये वर्ब और नाउन कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट होता है आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। और एक होता है कंप्लेसेंट, आज्ञाकारी, ओबीडियंट एंड कॉम्प्लायंट। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट, पूरक। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट, तारीफ। मैथ्स के अंदर हम इसे 90 डिग्री एंगल वाले ट्राइंगल को बोलते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट है। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो तो वही वाला पूरक है ये। ठीक है। कस्टम और हैबिट, कस्टम का मतलब होता है सामाजिक नियम, और हैबिट का होता है एक आदत। कंपोज का मतलब होता है बनाना, और कंप्राइज का मतलब होता है से बनना। करियर मतलब होता है मेरा पेशा, और करियर मतलब होता है सामान ढोने, कैरियर सामान ढोने की गाड़ी। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, इस पर भरोसा किया जा सके। क्रेडिलिस का मतलब होता है जो आसानी से विश्वास कर ले, क्रेडिलिस। डिस्क्रीट और डिस्क्रीट, एक डिस्क्रीट होता है केयरफुल, नॉट टू कॉज ऑफेंस बाय स्पीच और बिहेवियर। और एक होता है डिस्क्रीट, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। एक होता है डिसीज, बीमारी, है ना। डिस डिसीज बेसिकली को तोड़ दे तो यह है ईज का डिस, आराम का उल्टा, डिस ईज, सो बीमारी। एक होता है डिसीज यानी कि मृत्यु और या फिर डेथ। नेक्स्ट इज डिसेंट, डिसेंट और डिसेंट। एक डिसेंट होता है सभ्य, डिसेंट, इसे हम कहते हैं डिसेंट, नाइस एंड रिस्पेक्टेबल। एक होता है डिसेंट, डिसेंट नीचे की तरफ जाना, डिसेंडेंट। और एक होता है डिसेंट, मतभेद, लड़ाइयाँ हो जाए, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को। ठीक है। एक होता है डुअल और ड्यूअल, दोहरा, डुअल, डबल डबल। एक होता है ड्यूअल, द्वंद्व युद्ध, अ फाइट बिटवीन टू पर्सन यूजिंग गन्स और स्वॉर्ड्स। डी फेस मतलब होता है डिसफिगर और विकृत कर देना, बिखेर देना, डी फेस। और एक होता है ई फेस, वाइप आउट। एक होता है डिनाई, मना कर देना। एक होता है डिक्लाइन, नीचे की तरफ, डिक्लाइन यानी कि हाँ, ऑब्वियसली अस्वीकार कर देना। और एक होता है रिफ्यूज, इनकार करना। और रिफ्यूट होता है खंडन कर देना, है ना, रॉन्ग प्रूफ कर देना। एक होता है डिफाई, और एक होता है डिफाई, उल्लंघन करना। डिफाई मतलब होता है बेसिकली उल्लंघन कर देना, और डिफाई मतलब होता है ईश्वर बना देना, डिफाई। नेक्स्ट इज डिफ्यूज, तनाव कम करना। और एक होता है डिफ्यूज, फैला देना। एक होता है डिजर्ट, एक होता है डिजर्ट। एक होता है डिजर्ट, त्याग देना। दूसरा डिजर्ट का मतलब होता है मीठा कुछ, मिठाई। एक होता है डिप्रेशन, स्वाद। और एक होता है डेप्रिसिएशन, मूल्य कम हो जाना। नेक्स्ट होता है आपका डिसइंटरेस्टेड, जिसमें आप इम्पार्शियल हो, डिस इंटरेस्टेड। और एक होता है अनइंटरेस्टेड, जिसमें दिलचस्पी ही नहीं है। नेक्स्ट इज डिलाइटफुल एंड डिलीशियस। डिलाइटफुल, वेरी प्लेजेंट, डिलीशियस, तो प्लीजिंग इन टेस्ट, प्लीजिंग टू टेस्ट। डेप्रीकेट, नापसंद करना, डेप्रीकेट होता है। और डेप्रीशिएट होता है
मूल्य कम कर देना। एक होता है डिफेक्टिव और डेफिशिएंट। डिफेक्टिव मतलब होता है गलती हो जिसमें कुछ खराब हो, और डेफिशिएंट होता है किसी चीज की कमी हो। एक होता है डिसाइडेड और डिसाइसिव। डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया हुआ है, निर्णय कर लिया, डिसाइडेड। एक है डिसाइसिव, निर्णायक, डिसाइडिंग, अभी जो डिसाइड हो रहा है, डिसाइसिव। इफेक्टिव असरदार, एफिकेशियस निश्चित ही उत्तम परिणाम दे, है ना, बहुत अच्छा हो। और एफिशिएंट का मतलब होता है कार्यकुशल, कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट, कि आपकी क्या कार्यकुशल है, आपकी क्या खासियत है, कितना काम आप कर सकते हो। एलिसिट का मतलब होता है उत्पन्न कर पाना, एलिसिट। और एक होता है एलिसिट, अवैध। इंग्लिश में देख लेते हैं। एलिसिट मीन्स टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग, कोई नई चीज प्रोड्यूस करना, एलिसिट। और एक होता है इलिसिट, इलीगल और डिसअप्रूव बाय सोसाइटी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक। इकोनॉमिकल होता है कम खर्च करने वाला, और इकोनॉमिक होता है अर्थव्यवस्था संबंधित, रिलेटेड टू द इकोनॉमी। नेक्स्ट इज एंड्योरिंग और इंड्योरेबल। एंड्योरिंग मतलब होता है लंबे समय तक कायम रहना, एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग रन, एंड्योरिंग। और एंड्यूरेबल होता है बियरेबल, जिसे हम बर्दाश्त कर सकें। So it was it for the video. I hope that these words are so intriguing words can be uh, the solution of your confusions, right? So thanks for watching, and please keep up with me.